हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से हमें ये मौका दे दिया है कि हम परमेश्वर की हमद सिताइश करें और डेली डिवोशन में आते हैं और सुबह से लेके परमेश्वर ने अब तक हमको संभाल लिया है। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रिय लोगों, और प्रार्थना करते हैं कि आप और हम सब मिल करके क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी क्या करें, आराधना करें। हालेलुया। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद 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 के साथ मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर की है प्रभु। और इस समय के लिए विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक बार डेली डिवोशन करने का अवसर हमें दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ रहे और हर एक पल हमें निगरानी, चौपानी और सहायता कीजिए। विशेषकर आप अपनी बेटी मिसेस शबनम डेविड के साथ होना खुदा। प्रार्थना करते हैं मुख उनका हो लेकिन वाणी आपके ऊपर, सब कुछ आपके हाथों से अपने विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलें और परमेश्वर की आराधना हम सब भाई बहन मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों का हम एक बार फिर से आज की इस रात में वेलकम करते हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, हालेलुया। आप हमारे संग है मेरे पिता। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए, पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, आप ही हमारे हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सुरक्षित रखा। हालेलुया। यस लॉर्ड। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट।
हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। यस लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात्रि में एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के डेली डिवोशन में। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके सामने आपके साथ परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकूं और प्रभु के द्वारा जो वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है उन बातों को हम शेयर कर सके और प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज का वचन जो मेरे प्रियो, आज का वचन जो प्रभु की ओर से आज हमें मिला है वो रोमियो उसके 9वें अध्याय के 13 से 18 पद में आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। रोमियो 9:13 से 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। Disconnected. सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन मुझसे व आपसे जो बात करने जा रहा है मेरे प्रियो, वो 17 पद पर। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। प्रभु के नाम का प्रचार फिरौन के द्वारा, जो प्रभु का विरोधी था, प्रभु की बातों को नहीं समझ पा रहा था, उसी के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य को प्रभु विरोधियों के द्वारा ही दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज संसार में या जहाँ कहीं भी प्रभु के नाम का प्रचार होता है, यदि सताने वाले ना हो तो मेरे प्रियो वो किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जैसा चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे उसके मन को कठोर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जितनों के मन इस पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, जितनों के मन कठोर हो गए, जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं सुना न समझा, उनके मन कठोर हो गए, उन्हीं के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा करवाई है। हालेलुया। उन्हीं के जीवन के द्वारा प्रभु के सामर्थ्य को देखने पाए हैं।
प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वचन में क्या लिखा है कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है, यानी फिरौन को, उस दुष्ट को, उस विरोधी को प्रभु ने इसीलिए खड़ा किया है ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाए। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन, मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ से वाकिफ हैं और उसका हम अंगीकार करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, तभी तो हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को हम अधिक अधिक पढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, क्योंकि वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज प्रभु उन विरोधियों की बात करता है, आज प्रभु उन फिरौन जैसे सताने वालों की बात करता है, आज प्रभु उन लोगों की बात करता है जो फिरौन की तरह परमेश्वर के सम्मुख प्रभु के लोगों को आने नहीं देना चाहते, उनके राह में बाधक है। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे विरोधियों के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और हम सारा वृत्तांत भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इस्राएलियों को मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकाला जा रहा था और फिरौन बादशाह उन लोगों को वहां से जाने की आज्ञा नहीं दे रहा था और मूसा बार बार परमेश्वर से कह रहा था कि वो हमें आने नहीं देता। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं वहां पर 10 विपत्तियों को भेजूंगा, जैसे जैसे बारी बारी विपत्तियों को भेजा जाता था फिरौन मान जाता था। लेकिन जैसे फिर से समय आता था जाने का, लेकिन वो फिर से परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता था। ये परमेश्वर के द्वारा ही फिरौन का मन कठोर हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाना था, उसने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा था, इसलिए परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता है। और फिरौन बादशाह को परमेश्वर ने वचन में यही बताया कि तुझे इसलिए खड़ा किया गया है, इसलिए तुझे रखा गया है ताकि तू मेरे सामर्थ को देखने पाए। हालेलुया। ताकि तू मेरे सामर्थ को देख सके और तेरे द्वारा मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। जब आज प्रभु के दास दासी बहुत ताये से प्रभु के वचन की सेवकाई को करने के लिए जगह जगह जाते हैं, मेरे प्रियो, बहुत से दास दासियों को सताव सहने पड़ रहे हैं। जैसे ही सताव की न्यूज हमारे पास आती है कि प्रभु के दासों को सताव सहना पड़ रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें जेल खानों में डाला जा रहा है, उन्हें भरमा कर पुलिस को बुलाकर उनके अगेंस्ट झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल खानों में भेजा जा रहा है। परमेश्वर ने ये सारी बातें मत्ती 5 में पहले से लिख दी गई है, पहले से वचन में लिख दिया गया है। लेकिन जब तक ये सब चीजें नहीं होती तो ये बाद का आनंद हम लोग नहीं महसूस कर पाएंगे। जैसे ही प्रभु के दास दासियों के साथ सताव के काम होते हैं, उन सताने वालों के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ को हम जान सकते हैं। उनको बंदी गृह में तो डाला जाता है, उनके विरोध में बातें तो की जाती है, उन्हें सताया तो जाता है, झूठे आरोप तो लगाए जाते हैं कि आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। लेकिन क्या अब तक उन सताने वालों के द्वारा दिए गए झूठे आरोपों से क्या परमेश्वर के वचन का प्रचार बंद हो गया है? क्या वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पा रहे? आज लोग परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन की गवाहियों में देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने विरोधियों को, सताने वालों को, कठोर मन वालों को इसीलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ को देख सके। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने जिस जिस जगह पर परमेश्वर के नाम का विरोध हुआ, परमेश्वर के वचन के सुनाने वालों का विरोध हुआ, उनको बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। उनके घर के लोगों को, उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को, यहाँ तक कि उनको उनके प्राणों तक पर बात आ जाती है। लेकिन इसके बाद हम यही समाचार सुनते हैं कि उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहां पर प्रभु के दास दासियों का, प्रभु के वचन का, प्रभु के नाम का विरोध होता है,
वहीं पर परमेश्वर के नाम की मुनादी बहुतायत से होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे विरोधियों के जीवन से, ऐसे फिरौन जैसे सताने वालों के जीवन से, ऐसे फिरौन जैसे उन मनुष्यों से जिनके मन कठोर हैं, जो प्रभु के वचन को सुनकर भी उनके मन कठोर हैं, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाता है। परमेश्वर की योजना है, उनको इसीलिए रखा है मेरे प्रियो। यदि आज सताने वाले ना हो, आज विरोधी ना हो, तो कैसे प्रभु का प्रचार अधिकाई से फैलने पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। कैसे वो अधिकाई से फैलने पाएगा? परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय के 13 से 16 पद में भी यही बात कहता है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान लेगी कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के विरोध में हैं, जो परमेश्वर के मानने वाले हैं, परमेश्वर की निकटता में वो जाना चाहते हैं लेकिन उनको वो जाने से रोकते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे फिर से एक गवाही अपने जीवन की याद आती है कि कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि सिर्फ प्रभु को मानने, प्रभु को के सताव वाले नहीं, प्रभु के विरोधी ही नहीं, प्रभु के मानने वाले लोग भी प्रभु के कामों में बाधक बन जाते हैं। हालेलुया। कैसे बाधक बन जाते हैं? कि वो स्वयं तो प्रभु की निकटता में नहीं बैठते, वो स्वयं तो प्रभु की महिमा तो नहीं करते, लेकिन जो लोग प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रभु की नजदीकी में बैठना चाहते हैं, प्रभु के भवन में जाना चाहते हैं, वो उन्हें भी रोकते हैं, वो उन्हें भी रोकते हैं और प्रभु के स्थान को पीछे छोड़ देते हैं, प्रभु के स्थान को पीछे छोड़ देते हैं और उन लोगों के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा डालते हैं। मान लीजिए मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ और वहां के जो कर्मचारी हैं, जो मसीह को मानने वाले हैं और अधिकारी भी मसीही है, लेकिन वो जबकि जानते हैं कि रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में होना अति आवश्यक है, लेकिन वही लोग जिनके मन कठोर है मेरे प्रियो, जो अब तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पा रहे, वो लोग ही परमेश्वर के लोगों के जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ने से क्या बन रहे हैं? बाधक बन रहे हैं। उनकी ड्यूटीज को संडे के दिन ही सुबह के समय लगाते हैं ताकि वो चर्च ना जा पाए। अपने ही लोग अपनों के ही विरोधी बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ का काम हर लोगों के बीच में दिखाता है जो परमेश्वर के विरोध में है, जिनके मन कठोर है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस पर वो दया करना चाहे उस पर दया करता है और जिसे वो कठोर बनाना चाहे, ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन प्रभु की इच्छा कठोर बनाने की उन लोगों की है जो वचन को सुनकर अपने मनों को कुंठित करे हुए बैठे हुए हैं, अपने मनों को बंद करके बैठे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के मन की कठोरता पर छोड़ देता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ के कामों को वो अपनी आंखों से देखता है मेरे प्रियो, अपनी आंखों से देखता है। निर्गमन की पुस्तक जैसे मैंने अभी बताया उसके 9 अध्याय के 13 से 15 में मैंने भी आपके सामने पढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब की बार मैं तेरे कर्मचारियों, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ के काम को
इन लोगों के द्वारा जो विरोधी हैं उनके जीवन के द्वारा वो बताता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तभी तो कहता है कि मैं सचमुच इसी कारण तुझे बनाए रखा हूं, ताकि तू मेरी महिमा के कामों को देख सके, मेरी सामर्थ के कामों को देख सके। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 18 उसे 10 में लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर का जो दया है वो किस पर बनी हुई है? वो इजराइलियों पर बनी हुई है, जिसको परमेश्वर ने फिरौन के और मिस्रियों के वश से आजाद कर दिया है। लेकिन जब वो 10 विपत्तियां डाली गई, 10 विपत्तियां भेजी गई मिस्र में, उसके बाद परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया ताकि वो और भी परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 2 से 4 पदों को हम पढ़े, वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। यानी जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहता है, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर उन्हें पहले से ही जान जाता है, परमेश्वर ने पहले से ही जाना हुआ है। आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया। यानी एलिया परमेश्वर को बता रहा है कि हे प्रभु, उन्होंने, यानी जो परमेश्वर के विरोध में है, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यह परमेश्वर के सम्मुख एलिया ये बात रखता है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया है, वेदी को ढा दिया है, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ और वो मेरे भी प्राण के खोजी हैं। इसके बदले में प्रभु उत्तर देता है कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बायल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। उन मूर्तियों के, उन देवताओं के आगे घुटने नहीं टेके हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से ही जाना है, अपने लोगों को पहले से तैयार कर रखा है, अपने लोगों को पहले से बचा कर रखा है, ताकि वो विरोधियों की बातों में ना आ जाएं, ताकि वो फिरौन जैसे लोगों के समूह में न चले जाएं। परमेश्वर ने पहले से ही बचा रखा है। परमेश्वर जानता है कि कौन से लोग परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, और प्रभु ये भी जानता है कि कौन से लोग उन इजरायलियों की तरह बुड़बुड़ाते रहेंगे। परमेश्वर तो उन्हें मिस्र देश से, फिरौन के वश से छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर की निकटता में आने के लिए थोड़ी थोड़ी बाधाओं को सह नहीं पा रहे। हमेशा बुड़बुड़ाते रहे, हमेशा मूसा पे बुड़बुड़ाते रहे कि क्या हम वहीं पर सही नहीं थे जो तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया। वो बार बार मिस्र को याद करते हैं, मिस्र की गुलामी को याद करते हैं, मिस्र की गुलामी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता है। आज परमेश्वर मुझे भी और आपको भी इस संसार के बंधनों से मुक्त करना चाहता है। आज भी अपने दास दासियों के माध्यम से वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, लेकिन हमें इस संसार में ही रहना पसंद आता है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके लोग कौन से हैं। परमेश्वर अपने उन प्रजा को पहले से ही जानता है जो प्रभु में बने रहते हैं। प्रभु ने उन्हें पहले से ही बचा कर रखा है। हालेलुया। आज हमें ये सीखने की जरूरत है, क्या हम उन लोगों में से हैं जिन्हें प्रभु ने बचा कर रखा है, जो प्रभु की बात को सुनेंगे, जो अन्य लोगों को जो विरोधी हैं उनके भरमाने में ना आने पाएंगे। परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए बचा कर रखा है ताकि प्रभु हमारे द्वारा, परमेश्वर हमारे द्वारा सामर्थ को दिखा सके। हालेलुया।
परमेश्वर हमारे द्वारा सामर्थ को दिखा सके। हम उसी बातों से हम जान सकते हैं, जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया 10 विपत्तियों के बाद, तो भी मिस्रियों ने उनका पीछा करना ना छोड़ा। और आखिर में क्या हुआ? परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाने के लिए मूसा के द्वारा वो लाल समुन्दर को 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया! लाल समुन्दर को 2 भागों में बांट दिया मेरे प्रियो। और हम जान सकते हैं कि वहां पर बीच की भूमि सूखी हो गई और इस्राएली वहां पर सूखी भूमि में चलने लगे और दाहिनी और बाईं और दीवार का काम वो कर रहे थे। लेकिन मिस्री फिर भी अपनी सेना समेत, अपने रथों समेत, अपने सवारों समेत उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने अपनी सामर्थ को वहां दिखाया। मूसा को फिर से क्या कहा कि अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और उसमें से एक भी नहीं बचा, जब हम निर्गमन 14 में पढ़ते हैं। लेकिन इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने वो मार्ग, समुद्र के बीच का मार्ग, स्थल पर वो होकर चले गए मेरे प्रियो। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया और इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ा दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी सामर्थ के कामों को प्रभु ने फिरौन के उन लोगों पर, फिरौन की सेना पर दिखाया मेरे प्रियो। यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना। प्रेज द लॉर्ड। जब आज हम प्रभु की सामर्थ को देखते हैं मेरे प्रियो, तो क्या हम प्रभु की बातों पर प्रतीति करते हैं? यदि हम दया चाहते हैं प्रभु की, जैसे कि वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर जिसे चाहता है उस पर दया करता है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसको, उसके मन को कठोर कर देता है। लेकिन आज इस बात को देखने की जरूरत है, क्या आज हम प्रभु के वचन को सुनकर हमारे अंदर दया है या कठोरता है? क्या आज प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? क्या वो फलवंत हो रहा है? क्या आशीषित हो रहा है? क्या वचन अगर आशीषित हो रहा है तो मेरे प्रियो, सिंपल सी बात है, हमारा स्वभाव बदलने लगेगा। यदि आज हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत है, हम जान जाएंगे कि वचन किस प्रकार से हमारे अंदर कार्य कर रहा है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें प्रभु का भय रहेगा, हम प्रभु की बातों की प्रतीति करेंगे। जैसा कि लिखा है कि जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, उन्होंने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की प्रतीति कर ली। प्रेज द लॉर्ड। वही इजरायली जो सारे रास्ते भर बुड़बुड़ाते चले जा रहे थे, जैसी परमेश्वर की सामर्थ को, उन विरोधियों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को देखा, उन्होंने प्रभु के भय को माना, प्रभु की प्रतीति की, उसके दास मूसा की प्रतीति की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे हमें और भी सिखाता है। नीति वचन जब हम 16 अध्याय के 4 पद में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, हम सबको उसने बनाया, लेकिन एक उद्देश्य के तहत बनाया है। हालेलुया। जब हम नीति वचन 16:4 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। अगर दुष्ट है, जिसके मन कठोर है, जो प्रभु के वचन को सुनकर भी अपने मन को कठोर बनाए हुए हैं, जो प्रभु के आज्ञा अनुसार नहीं चलते, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, अभी भी उनके जीवन में वो सारे पाप पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और भी हमें बताता है मेरे प्रियो, पहला शमूएल 2 अध्याय के जब हम 7 से 9 पद में पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। सब परमेश्वर के हाथ में मेरे प्रियो। हम मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। यदि हम कहें कि हम मेहनत कर ले, फलाना व्यक्ति मुझे इतने चीजों का, हमें इतने धन के द्वारा हमारी सहायता कर ले, तो हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस से हम बहुत से पैसे कमाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है।
वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं। पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है, उन खंभों पर धरा है। वे अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। अगर मनुष्य ये सोचे, मैं और आप ये सोचे कि आज हम अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी सैलरी है, हमारे घर अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी जगह पर रह रहे हैं, बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, तो हम ये ना सोचे ये सिर्फ हमारे बल के कारण हुआ है, मैंने ही सब कुछ कमाया है। अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, अरे मैंने ही तो पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन हम भूल जाते हैं, यदि प्रभु बुद्धि न दे, प्रभु ज्ञान न दे, प्रभु सामर्थ न दे, तो हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वचन में लिखा क्या है कि वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। मनुष्यों का बल प्रभु के सामने जीरो है मेरे प्रियो, कुछ नहीं है जब तक प्रभु ना चाहे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ही धनी बनाता है, प्रभु ही निर्धन बनाता है। कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। हालेलुया। उनको वो इज्जत दिलाता है, वो आदर दिलाता है जो परमेश्वर को थामे रखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को थामे रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों के पांव को संभाले रखता है, उनके पांव को गुनाह की ओर जाने नहीं देता और उनके पांव को संभाले रखता है। हालेलुया। ताकि उनके पांव, ताकि उनके पैर उस भूमि पर टिके रहें जहां से परमेश्वर की सामर्थ उन्हें प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ पे ये भी सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को ठहराया है कि किसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को हम देख सकते हैं। जितनों ने भी प्रभु के वचन में जब हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन शाऊल ने कितना विरोध किया मेरे प्रियो प्रभु के लोगों का, यहाँ तक कि वो घरों में घुस कर स्त्रियों और पुरुषों को लेकर बंदी गृह में डालने के लिए वो एक लेटर, एक अधिकार से वो जाता था। लेकिन प्रभु ने क्या चाहा, उस शाऊल, उस विरोधी के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को हम देख सके। उसी विरोधी को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आज प्रभु कहीं मुझसे व आपसे तो ये सवाल नहीं कर रहा कि मैं और आप प्रभु को तो नहीं सता रहे। प्रभु वचन से तो हमसे बात करता है, लेकिन क्या हम वचन को सुनकर प्रभु का भय मान रहे हैं, उसकी प्रतीति कर रहे हैं? प्रभु के दास दासियों के द्वारा जो परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, कहीं उसको इसी तरह से एक साइड तो नहीं कर लेते, इग्नोर तो नहीं कर रहे, अपने मन को तो कठोर नहीं कर रहे, या सिर्फ हमने रोज एक रोज का हमारे रूटीन हो गया है कि हमने डेली डिवोशन को अटेंड करना है, वचन को सुनना है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं कि क्या हमारे हृदय परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो जरूर परिवर्तन आएगा मेरे प्रियो, जरूर परिवर्तन आएगा। यदि आज हम संसार की उन बातों से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जब ये डर हमारे जीवन में नजर नहीं आएगा, इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। यदि आज हम प्रभु के लिए स्टेप लेते हैं, कदम हमें उठाना होगा, चाहे नौकरियों के दौरान, चाहे परिवार में रहकर, चाहे कलीसिया में रहकर, चाहे समाज में लेकर, अगर हम परमेश्वर के लिए कोई कदम उठाते हैं मेरे प्रियो, इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य कर रहा है। इसका ये दर्शाएगा कि हाँ, हमने परमेश्वर की बात पर प्रतीति की है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 6 से 8 पद में लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। यानी अब्राहम का विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान है। क्यों अब्राहम का वंश या अब्राहम की संतान क्यों कहा जाता है? उन लोगों को जो विश्वास करते हैं, जो विश्वासी रहते हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से वो धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। यह बात हो रही है अन्य जातियों की, कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। जब हम देखते हैं ना हमारे अन्य भाई बहन, अन्य विश्वासी भाई बहन परमेश्वर की निकटता में जब इतनी बढ़ते हैं कि आज उनके जीवन के द्वारा जैसे उन्होंने विश्वास करके प्रभु में आ गए, उनके जीवन के द्वारा एक बड़ी गवाही दी जा रही है, प्रभु का वचन का प्रचार किया जा रहा, तब हमारे मुख से निकलता रहे अन्य जाति से या अन्य विश्वासी से जो भाई बहन आते हैं और जो जन्म से ही मसीह परिवार में जन्मे उनसे आगे निकल गए हैं। कारण यही है कि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है, अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। और पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार दे दिया गया है कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम में क्यों कहा गया? क्योंकि अब्राहम विश्वास के द्वारा धार्मिक कहलाया। तो विश्वास के द्वारा जब अन्य विश्वासी भाई बहन, अन्य जाति के भाई बहन परमेश्वर में विश्वास के द्वारा आते हैं, परमेश्वर का क्या वचन कहता है कि वो सब आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक को ठहराया मेरे प्रियो कि उनके जीवन में परमेश्वर की उस सामर्थ को देख सके। ये परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर के द्वारा ही सब चीजों को ठहराया गया है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? जब हम एस्तर की पुस्तक 4:14 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। और हम एस्तर और के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मोर्दके, एस्तर, हताक। और जबकि हताक को जब उसने चाहा कि यहूदियों का विनाश किया जाए, यहूदियों का विनाश किया जाए, और मोर्दके जो टाट पहनकर राग डालकर जो नगर के मध्य में ऊंचे और दुख भरे शब्दों से चिल्लाता रहता था, और यहूदियों को विनाश करने की आज्ञा शूशन में दी गई थी, शूशनगढ़ में दी गई थी। और जब ये सब चीजों की प्लानिंग हो रही थी यहूदियों के विनाश होने की, तब परमेश्वर ने हताक के जीवन से अपनी सामर्थ के काम दिखाए। हम सारे इसके बारे में जानते हैं। इस 4 को जब हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ के कार्य हुए, जो परमेश्वर के विरोधी ने परमेश्वर के लोगों को मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस योजना को विफल कर दिया, और वो विरोधी जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में था, उसने परमेश्वर की सामर्थ को, उसके परिवारजनों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर अपने विरोधियों को इसलिए बचाए रखता है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि वो कितना बुरा कार्य करता है, उनके जीवन में देखो वो परमेश्वर के विरोध में कामों को करता है। सिर्फ अपने मसीह भाई बहनों की मैं बात कर रही हूँ कि परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध के कामों को करते हैं, लेकिन फिर भी वो बने हुए हैं। तब हमारे मुख से निकलता है तो देखो कितना फल फूल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैंने तो उसे ठहरा रखा है, उसे बनाए रखा है, उसे जीवित रखा है, ताकि उसके जीवन में वो मेरी परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को उसके जीवन में दिखाना चाहता है। कारण ये ताकि वो मन फिरा सके, परमेश्वर में आ सके,
परमेश्वर की निकटता में आ सके, परमेश्वर की प्रतीति कर सके, उसके वचन को वो ग्रहण कर सके। परमेश्वर सामर्थ्य दिखाता है, लेकिन जब वो सामर्थ्य के कामों को नहीं देखता, उसको स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर और भी उसे कठोर बनाते चला जाता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, ये परमेश्वर जिसे चाहता है उस पर दया करता है, और परमेश्वर जिसे चाहता है उसे उसके मन को कठोर कर देता है। तो आइए आज के वचन के अनुसार हम इस बात को सीख सके कि परमेश्वर ने फिरौन जैसे विरोधियों को इसलिए रखा हुआ है ताकि उनमें वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए, और उनके द्वारा ही परमेश्वर के नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर होने पाए। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे, और रात्रि में एक बार फिर से सोने से पहले हम रोमियोस के 9 अध्याय के 17 पद को जरूर मनन करके सोएं, और इस वचन को अधिकारी से अपने परिवार के सदस्यों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी कुलीग्स हैं उनमें जरूर शेयर करें कि दुष्ट अभी तक क्यों हैं, परमेश्वर के विरोधी अभी तक क्यों बने हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम उनके जीवन में दिखाना चाहता है, ताकि उनके द्वारा ही परमेश्वर के प्रचार, परमेश्वर के नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर होने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता के सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने मुझे इस योग्य बनाए कि प्रभु जी इस वचन का प्रचार मैं कर सकूं, क्योंकि प्रभु जी मुझ में कोई ऐसी योग्यता, कोई लियाकत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता से मैं इस बार हियाव पा सकी हूँ कि परमेश्वर के इस वचन को मैं सीख सकी हूँ और अपने भाई बहनों में शेयर कर सकी हूँ। मैं प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आपके अनुग्रह से प्रभु जी वचन जो बोया गया प्रभु जी आप उसे फलवंत करें, ताकि हर एक भाई बहन जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं और जितने भी ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, ये वचन को वो सीख सके कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने विरोधियों को उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य के काम को परमेश्वर दिखाता है, और उनके ही कामों द्वारा, उनके जीवन के द्वारा जो सामर्थ्य के काम देखते हैं उसका प्रचार वो पृथ्वी भर पर करने वाले बन सकते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जितने भी आपके विरोधी हैं, जितने सताने वाले हैं, जो आपके वचन के प्रचार में बाधा के पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं खुदावन, ताकि उनका जीवन आपकी योजना के अनुसार बदलने वाला बन सके पिता। वो प्रभु जी आपके नाम की प्रतीति कर सके, आपके वचन की प्रतीति कर सके, आपके दास दासियों को की प्रतीति कर सके कि जो वचन प्रभु जी आपकी ओर से उन्हें दिया जाता पिता उस पर वो विश्वास कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता तमाम बीमारों के लिए उनकी सुधि लीजिए, उन्हें प्रभु जी चंगाई प्रदान करें। जितने भी भाई बहन पिता आपके वचन की सेवकाई करते हैं हर एक को आशीष देना, और पिता परमेश्वर भरपूरी से आपका वचन हर जन तक पहुंच सके, ताकि हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते हैं आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी उस नए प्रकाश में, नई सुबह में, नए दिन में प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल फ्राइडे है और हर फ्राइडे 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा शहर से हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। आप दोनों इन प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हम भी एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें, ताकि हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु के वचन में हम बने रहें और प्रभु के योग्य फल ला सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।